देखो, तो आज हमें अगला टॉपिक सीखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। इस इससे पहले हम देखते हैं कि पहले पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। पिछले दो भाग में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखा था। उसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन अकाउंट आते। पर्सनल किसी व्यक्ति संगठन के नाम वाले जो अकाउंट्स होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो इसमें हमने देखा था, फॉर एग्जांपल कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर, बराबर। और लोन देने वाले जो कोई व्यक्ति होते हैं या संस्था होते हैं वो सब इसमें आते हैं। उसके बाद में रियल अकाउंट देखा था, संपत्ति या सामग्री से संबंधित सभी खाते इस श्रेणी में आते हैं। एसेट का अकाउंट है ये, सब एसेट। उसमें कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब एसेट, जो जो भी एसेट है वो एसेट इस टाइप में, इस श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा अकाउंट का प्रकार हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट। इसमें खर्च, हानि मीन्स लॉस, आय, इनकम और गेन्स, इस संबंधित सभी खाते इस श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट देखा था, रेंट में रेंट रिसीव्ड होता है, रेंट पेड होता है, एक खर्चा है, एक इनकम है, लेकिन दोनों इसी श्रेणी में आते हैं, बराबर। सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट में भी पेड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। कमीशन में भी कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है ना। इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी दोनों ही आ सकते हैं। एक तो वो इनकम भी हो सकता है, वो एक्सपेंसेस भी हो सकता है। हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल देखे थे। ये तीन अकाउंट जो हमने सीखे उसके रूल देखे थे। पर्सनल का नियम, रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसी से हमें लेना है उसको डेबिट दो, किसको हमें पैसा देना है उसको क्रेडिट दो, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल हमने देखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ भी सामग्री मीन्स एसेट हमारे पास आई तो उसको डेबिट दो, गई तो उसको क्रेडिट दो, क्योंकि रियल अकाउंट तो सामग्री या एसेट का है, बराबर है ना। नॉमिनल, नॉमिनल खर्चा और इनकम का है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। खर्चे हुए तो डेबिट दो, इनकम हुए तो क्रेडिट दो, सीधा सीधा, है क्या। और कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हमने देखे थे, उसमें गुड्स, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैपिटल। ये अकाउंट्स हर प्रॉब्लम में आपको आएंगे। कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो ये अकाउंट्स तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। चलो, तो जाते हैं हम हमारे आज के प्रॉब्लम के पास। स्टेट द नेचर और टाइप ऑफ अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें हमें करना क्या है, तो हमें ये जो अकाउंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, उसको टाइप ऑफ अकाउंट्स देखने करने। हमारे टाइप ऑफ अकाउंट कितने हैं? एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो इसके सामने एक या तो पर्सनल, रियल या नॉमिनल, ये तीनों में से एक नाम इसके सामने हमें लेना है, बराबर। आगे का जो कॉलम है ग्रुप, ये ग्रुप कॉलम आगे जाके हमें जब ये प्रॉब्लम टैली में डालना है, टैली में ये अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये कॉलम हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी एक एक अकाउंट के पास हम जाते हैं। पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश, कैश क्या है? एसेट है। एसेट तो एसेट का अकाउंट होता है। रियल अकाउंट, उसका टाइप हम लिखेंगे रियल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट, उसमें होता है कैपिटल। हमने देखा है कैपिटल, कैपिटल ये क्या है? व्यक्ति को या संस्था का अकाउंट है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति या संस्था का अकाउंट होता है तो वो पर्सनल अकाउंट में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके सामने हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। उसके बाद में है मित्र विहार क्लब अकाउंट। देखो, उसके नाम, उसका नाम मित्र विहार क्लब, यानी वो कोई तो फर्म है, फर्म का अकाउंट आया तो सीधा सीधा उसको पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं,
कौन से टाइप के अकाउंट आते हैं? व्यक्ति या संस्था के अकाउंट इसमें आते हैं, बराबर है ना। तो ये संस्था का अकाउंट है, सीधा सीधा वो पर्सनल में जाएगा। उसके बाद में आता है परचेज गुड्स अकाउंट। परचेज गुड्स, अभी गुड्स क्या होता है? हमारे एसेट है, बराबर है ना। गुड्स तो हमारे एसेट है। एसेट बोले तो एसेट का अकाउंट कौन सा आएगा फिर? रियल, सीधा है। ठीक है, उसके सामने हम लिखेंगे रियल अकाउंट। देख, उसके बाद में आएगा डिस्काउंट पेड अकाउंट। डिस्काउंट पेड, कुछ हम सामान बेच रहे, उसके ऊपर हमने कुछ डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया मीन्स क्या हुआ? वो खर्चा है हमारा, पेड। ये जब वर्ड वहां पे आएगा तो हम यही सोचेंगे कि ये खर्चा है। खर्चे का अकाउंट कौन सा होता है फिर? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसके सामने हम लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। देखो, अभी आगे आ गया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, बराबर। अभी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल किसके लिए होता है? खर्चे और इनकम के लिए। ये इनकम है। रिसीव्ड मीन्स इनकम, हमारे पास आ रहा है। पेड मीन्स खर्चा, और खर्चा और इनकम दोनों का एक ही अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो उसके सामने हम लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में आता है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे एसेट है, फिक्स एसेट है, बराबर है ना। एसेट बोले तो उसका अकाउंट का टाइप है रियल अकाउंट। उसके सामने लिखेंगे रियल अकाउंट। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे ये फर्म का अकाउंट है ना। तो सीधा हमने ये सोचेंगे फर्म का अकाउंट है, तो कोई भी फर्म, व्यक्ति या संस्था का अकाउंट होता है, वो कहाँ पे आता है, किस में क्लासिफाई होता है? तो पर्सनल अकाउंट में, सीधा सीधा है। जब आप अकाउंट सीखोगे कॉलेज में, स्कूल में जाके, तब आपको वहां पे टीचर यही बताएगा ये अकाउंट पर्सनल में आएगा, क्योंकि व्यक्ति और संस्था का है। क्योंकि उसके सामने हमने लिखा है कि व्यक्ति और संस्था का जो अकाउंट होते वो सब पर्सनल में आएंगे। टैली में हम प्रैक्टिकली सोचेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकली सोचेंगे। अभी मुझे बताओ, आपका बैंक में पैसा है, वो क्या है? कैश या बैंक में जो बैलेंस है उसको क्या बोलते हैं? आप एसेट बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। एसेट है तो एसेट का अकाउंट कौन सा आएगा? रियल, बराबर है ना। तो हमारी ये एसेट है, बैंक में जो पैसा है हमारा वो क्या है? एसेट है। ये रियल अकाउंट तो किधर जाएगा? रियल अकाउंट। लेकिन जब आप अकाउंट सीखोगे कॉलेज या स्कूल में, तो वहां पे आपको पर्सनली बोलते वो सिखाया जाएगा। वैसे भी वो पर्सनल ही है, ऐसा दिखता है। वैसे भी हमने पर्सनल भी दिया तो उसके पास से हमें पैसा लेना ही रहता है। हमने पैसा वहां पे रखा है मीन्स हमें लेना ही रहता है। ठीक है, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। ट्रैवलिंग अकाउंट। ट्रैवलिंग क्या है ये? ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें खर्चा लगता है, पैसे पेड करने पड़ते हैं। हम बस से गए तो टिकट लेना पड़ता है, वो खर्चा ही हो गया ना। खर्चे का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। खर्चे का अकाउंट आ गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये एसेट है। प्लांट और मशीनरी क्या है? ये एसेट। तो एसेट का अकाउंट क्या आएगा? रियल अकाउंट। ठीक है, आगे जाएंगे। आगे है हमारे पास ड्राइंग अकाउंट। क्या आएगा इसका टाइप? ड्राइंग अकाउंट का बोले थे, इसका पर्सनल नहीं था। देखो, ये ड्राइंग अकाउंट मीन्स एक खर्चा है, लेकिन वो खर्चा किसका है? बिजनेस का नहीं है। ये बिजनेस का नहीं है, ये प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। जब प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंसेस होता है तो उसके अकाउंट से वो डिडक्ट होता है, तो उसके संबंधित है, यानी व्यक्ति या संस्था के संबंधित ही अकाउंट है। और व्यक्ति या संस्था के संबंधित जो भी अकाउंट आएगा वो कहाँ पे आएगा? पर्सनल में आएगा।
ठीक है, उसके बाद में आएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स में क्या? वैसे पैसा जो आपको इरिकवरेबल है। बराबर, वो इरिकवरेबल है। हमने किसी को माल बेचा और वो ये स्टेट छोड़ के ही चला गया, बाहर चला गया, दूसरे स्टेट में चला गया, तो हम वो रिकवर नहीं कर सकते। जो 5,000 उससे उसके पास से लेना है और 5,000 के लिए हम दूसरे स्टेट में जाके उससे रिकवर नहीं कर सकते, तो हम उस केस में उसको बैड डेब्ट्स डिक्लेयर करते हैं। बैड डेब्ट्स मीन्स क्या? ये अभी आने वाला नहीं है। नहीं। ठीक है, और ये बिजनेस में बैड डेब्ट्स तो डिक्लेयर करना ही पड़ता है, क्योंकि बैड डेब्ट्स नहीं डिक्लेयर किया तो फिर प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। बराबर, वो तो डूब ही गया ना हमारा डूबा पैसा। आया। एक दृष्टि से वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, इनडायरेक्टली खर्चे है, लॉस है। लॉस। तो हमने देखा है कि नॉमिनल अकाउंट किसका है? सेल्स का। खर्चा और, गेन का। बराबर है ना, खर्चा, गेन, लॉस, प्रॉफिट। प्रॉफिट, ये सब का अकाउंट है। बराबर, तो ये लॉस हो गया हमारा, तो लॉस हो गया तो नॉमिनल अकाउंट, उसका टाइप कौन सा आएगा? नॉमिनल। चलो आगे जाते हैं। आगे आया है क्रेडिटर अकाउंट। सच ऐसे, वो तो क्रेडिटर तो एक व्यक्ति संस्था का अकाउंट है, तो वो वैसे ही पर्सनल में आ जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, हम बिजनेस में जब काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो कुछ प्रिंटिंग के लिए कागज स्टेशनरी लगती है, उसका जो खर्चा होता है वो खर्चे में आता है, तो खर्चे का अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में आता है गाड़गे एंड पाटिल अकाउंट। देखो, ये नाम संस्था के नाम से अकाउंट आ गया, संस्था का अकाउंट बोले तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा सीधा सीधा। अभी हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे ये डेटर या क्रेडिटर है, अभी नहीं सोचना है हमें। हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है उसका, वो पर्सनल है रियल है, वो डेटर या क्रेडिटर वो बाद में देखेंगे हम उसको। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में आता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड बोले तो जो गुड्स होता है, सामान को बांध लो। हाँ, जो हमारा गुड्स होता है, जो फिनिश गुड्स होता है, फिनिश गुड्स में मीन्स हमने प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद में उसको हमें बेचना है, तो बेचने के लिए वो हम कैरेज यानी कुछ गाड़ी से, भाड़े से गाड़ी से बाहर भेजते, तो उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। इसमें और खर्चा आएगा, कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड बोले तो हम कच्चा माल जब परचेस करते हैं तो उसके लिए जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस होता है उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। और एक आएगा कि ओनली कैरेज। कैरेज बोले तो माल लेने या लाने का खर्चा, खत्म। बराबर है ना, तो ये खर्चा है, कोई भी आएगा इसमें, कैरेज इनवर्ड आएगा, कैरेज आउटवर्ड आएगा या कैरेज आएगा, ये खर्चा है। खर्चा है। खर्चा आए तो खर्चे का अकाउंट कौन सा आता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में आएगा म्युनिसिपल टैक्स अकाउंट। ये भी खर्चे हैं। जब हम अम, हमारा कुछ ऑफिस परचेस करते हैं, तो ऑफिस परचेस करते हैं तो वो म्युनिसिपैलिटी एरिया में आता है, तो उसके ऊपर म्युनिसिपालिटी टैक्स लगाती है, ईयरली टैक्स रहता है, वो हमें पेड करना पड़ता है। तो वो जो टैक्स होता है वो हमारा क्या होता है? खर्चा होता है, तो खर्चा, इसके लिए उसमें हम नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे उसको। देखो, उसके बाद में आएगा किर्लोस्कर कंपनी अकाउंट। ये संस्था के नाम से अकाउंट आया है, बराबर, कंपनी है। व्यक्ति और संस्था का अकाउंट कौन सा होता है? तो सीधा पर्सनल अकाउंट। बराबर है ना, तो इसके सामने हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। अभी ये किर्लोस्कर कंपनी क्या है, डेटर है, क्रेडिटर है, ये इसका हमें लेना देना नहीं। कोई भी आएगा, डेटर होगा, क्रेडिटर होगा, वो पर्सनल में आएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अकाउंट। फिर एक बार संस्था के नाम से अकाउंट आया है, सेम पर्सनल अकाउंट ही उसको हम टाइप दे देंगे। के बाद में आएगा गोल्ड अकाउंट। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड एसेट।
सोना है, बराबर। तो गोल्ड में हमने इन्वेस्ट किया, ऐसे बोलते हैं ना, गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो वो क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया। एसेट हो गया तो एसेट का अकाउंट कौन सा आएगा, रियल अकाउंट। एसेट का अकाउंट आएगा रियल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद में देखो वेजेस अकाउंट। वेजेस, वेजेस मीन्स मजूरी। जो फैक्ट्री में वर्कर काम करता है उसको मजूरी दी जाती है, वेजेस दिया जाता है। और जो ऑफिस में काम करता है उसको सैलरी दी जाती है। सैलरी मंथली दी जाती है, वेजेस जो होता है वो एक तो डेली दिया जाता है, ऐसा कुछ रहता है, बराबर। लेकिन ये खर्चा है, सैलरी हो या वेजेस हो, ये क्या है, खर्चा है। खर्चा है तो खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। देख, उसके बाद में आता है पावर चार्जेस। पावर, अभी ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है ना वो अलग अलग नाम से आएगा। कभी पावर चार्जेस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, हीटिंग एंड लाइटिंग आएगा, कुछ भी आएगा। पावर चार्जेस किसी भी नाम से आया तो वो खर्चे है। खर्चा है तो खर्चे के लिए क्या, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसके सामने हम लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उसके नाम में ही वो जो अकाउंट है उसके नाम में ही एक्सपेंसेस है, बराबर है कि नहीं। फैक्ट्री का जो छोटा छोटा एक्सपेंस होता है उसको हम ऐसे समझो, चाय का हो गया, कॉफी का हो गया, तो उसके लिए हम चाय का कॉफी का ऐसा अलग अलग नहीं रखते। तो वहां पे एक एक साथ में उसको एक हेड दे देते फैक्ट्री एक्सपेंसेस और उसमें उसको डालते। तो ये खर्चा है, खर्चे के लिए हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। देखो आगे आया हीटिंग एंड लाइटिंग। क्या ये, हीटिंग लाइटिंग वही इलेक्ट्रिसिटी का ही खर्चा है, उसका नाम अलग अलग है। हीटिंग एंड, ये नाम कहाँ पे यूज किया जाएगा, जो स्टील इंडस्ट्री है या कांच की इंडस्ट्री है, ग्लास की इंडस्ट्री, जहाँ पे हीटिंग करना पड़ता है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बराबर है क्या। तो वहां पे ये नाम यूज किया जाता है। उस वो भी खर्चा है, खर्चा है तो खर्चे के लिए हम अकाउंट का टाइप देंगे नॉमिनल अकाउंट। ओके। उसके बाद में आता है इंपोर्ट ड्यूटी। क्या होता है इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट भी कोई भी चीज इंपोर्ट करने पर जो आपको टैक्स लगता है। हाँ बराबर। जो चीज कुछ भी हमारा कौन सा क्या हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट काय के लिए करेंगे, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें बाहर के देश से कुछ जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगता है वो हमारा खर्चा है। और खर्चे के लिए सीधा सीधा नॉमिनल अकाउंट दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आता है ऑक्ट्रा। ऑक्ट्रा है कुछ आइडिया, ऑक्ट्रा जकात बोलते हैं उसको। सरकार हाँ वो अभी आउटडेटेड हो गया, जैसे भी जीएसटी आ गया तो ये चला गया, ये टैक्स। जीएसटी आया तो बहुत सारे टैक्स चलेगा। उसमें मर्ज हो गए, जीएसटी में मर्ज हो गए। ये जकात क्या होता है, ऑक्ट्रा क्या होता था, तो जहाँ पे नगर पालिका, महानगर पालिका होते थे तो उसका ये टैक्स था। कोई भी गुड्स नगर पालिका या महानगर पालिका के एरिया में हम लेके आते थे तो उसके ऊपर 3%, 5%, 7% ऐसा टैक्स हमें नगर पालिका को देना पड़ता था, बराबर। लेकिन जैसे जीएसटी आ गया तब से ये टैक्स उसमें मर्ज हो गया, अभी लगता नहीं, वो जकात ना के सब निकाल लिए, बराबर। तो ये खर्चा है, तो खर्चा है तो खर्चे का खर्चे के लिए हम नॉमिनल अकाउंट ही देंगे। ठीक है। सेल गुड्स, क्या है अभी ये सेल गुड्स, गुड्स बोले तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, बराबर। इससे पहले परचेस गुड्स आया था, वो भी रियल अकाउंट। वो भी रियल अकाउंट, बराबर ना। जो भी गुड्स है, गुड्स तो हमारी एसेट है, एसेट है, एसेट के लिए हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। देखो आगे है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ये भी एक गवर्नमेंट का टैक्स है, प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी लिया जाता है।
वो जीएसटी आने के बाद में उसको भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया और जीएसटी में उसको मर्ज कर दिया है। खर्चे का प्रकार ये टैक्स का एक प्रकार है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट देंगे। आगे आया देखो कैरेज इनवर्ड, इससे पहले कैरेज आउटवर्ड आया था। दोनों बताया। कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड सेम खर्चा है, तो खर्चा है तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट देंगे। हम्म? उसके बाद में देखो आया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कल ये क्वेश्चन था कल। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम मीन्स पोस्ट का खर्चा, हम कुछ भेजते हैं, पोस्ट जो है कोई सामान या कुछ सामान भेजते हैं और कुछ कुरियर भेजते हैं, कुरियर का भी खर्चा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आ जाएगा, बराबर ना। तो खर्चे का प्रकार ये खर्चा है, तो खर्चे के लिए हम नॉमिनल अकाउंट ही देंगे। ठीक है, उसके बाद में है टेलीफोन चार्जेस। वो भी nominal देखो वो भी खर्चा है, हर बिजनेस के लिए, हर व्यक्ति के लिए अभी ये खर्चा जरूरी हो गया है। किस हम हमारे सबके पास मोबाइल है, मोबाइल या टेलीफोन, उसका जो खर्चा है, उसका जो हम बिल भरते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट, उसको नॉमिनल अकाउंट में ही डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे ये पहले जो प्रॉब्लम था उसके हम सब क्लासिफिकेशन कर दिए अकाउंट्स, बराबर। अभी ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये सेकंड प्रॉब्लम आपको करना है। आप वर्कबुक में उसको सॉल्व करेंगे, उसके सामने टाइप लिखेंगे, कौन कौन से टाइप है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन अकाउंट में से एक अकाउंट आपको उसके सामने डालना है। ठीक है, अब ये डालने के बाद में, ये डालने के बाद में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसके ऊपर इसको आपको सॉल्व करना है। अभी हाँ ये भी करके लाऊं? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। ये घर से लाना है? आप घर से लाओ या यहाँ पे सॉल्व करो, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, कुछ प्रॉब्लम है? नो सर, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं।